क्या नीट छात्रा की हत्या जो आरोप लग रहे हैं, उसके जो दोषी हैं, उसका पता चल गया है? क्या उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका पूरा काला चिट्ठा अब सरकार के पास आ गया है? यह कहना अभी तो जल्दबाजी होगी, लेकिन सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से कहा है कि एक एक व्यक्ति का रिकॉर्ड, एक एक व्यक्ति की फाइल मेरे पास आ गई है और उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा, तो कौन वो लोग हैं? क्योंकि ये मामला नीट छात्रा की मौत से जुड़ा हुआ मामला है और सीबीआई भी लगातार इसमें जांच पड़ताल कर रही है। तो क्या सीबीआई ने कोई सुराग सम्राट चौधरी को दे दिया है? क्या है पूरा माजरा? क्योंकि सीबीआई लगातार शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर जाकर के अब छानबीन कर रही है, कुछ साक्ष्य जुटा रही है। तो क्या कुछ नई चीजें मिली है सीबीआई को, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से विधानसभा में खुलेआम सम्राट चौधरी ने, गृह मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, ऐलान किया कि भाई टारगेट पर तो मैं हूं, क्योंकि मैं जो आशय था वो मैं बता रहा हूं आपको कि वो ऐसा कहना चाह रहे थे क्योंकि मैं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाना चाहता हूं। नीट छात्रा की जो संदिग्ध हालत में मौत हुई है, उसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, उसकी जांच में निष्पक्ष तरीके से करवाना चाहता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये जांच नहीं होने देना चाहते। शायद इसीलिए सम्राट चौधरी को यह कहना पड़ा कि टारगेट पर तो मैं हूं, लेकिन सारा काला चिट्ठा या कहें फाइल, रिपोर्ट, सब कुछ मेरे पास मौजूद है और उचित समय पर सरकार उचित फैसला करेगी। क्योंकि नीतीश कुमार ने मुझे इसीलिए तो यहां पे बिठाया है कि ऐसे हर मामले का पर्दाफाश कर सकूं। तो सम्राट चौधरी का यह कहना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि इससे पहले सरकार ने इतने पुख्ते तौर पर सम्राट चौधरी ने इस मजबूती के साथ बयान नहीं दिया था इस मामले को लेकर के खास तौर से। और ऐसा क्यों कहा सम्राट चौधरी ने कि टारगेट पर मैं हूं, लेकिन एक एक व्यक्ति की रिपोर्ट और फाइल मेरे पास आ गई है। तो क्या है वो फाइल, कौन सी वो रिपोर्ट है जिसके आधार पर ये पूरे मामले का पर्दाफाश होने वाला है? और वो उचित समय कौन सा समय होगा? जब सरकार ऐलान करेगी, जब सरकार बताएगी कि कौन लोग हैं, इस पूरे जो पूरा मामला है, जो पूरी घटना हुई है, उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। हालांकि इस बीच में सीबीआई ने जिस तरीके से जांच का दौर जारी रखा है और जिस तरीके से वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंच करके जांच पड़ताल करती है, वहां से साक्ष्य जुटाए जाते हैं और छोटे मोटे साक्ष्य नहीं, 5 बोरियों में साक्ष्य भर के ले जाया जाता है। और वहां पर जैसे ही वो टीम पहुंचती है और शंभू गर्ल्स हॉस्टल की बाहर से फोटोग्राफी की जाती है, अंदर में जाकर के फोटोग्राफी की जाती है। जिस रूम में छात्रा की मौत हुई थी वहां पर फोटोग्राफी की गई, आसपास के रूम में जाकर के देखा गया कि वहां पर कैसे हालात हैं। और वहां पर जो जो हॉस्टल की संचालिका है नेहा अग्रवाल, उससे पूछताछ की गई, साथ ही 2 वार्डन से पूछताछ की गई और अमरिंदर नाम का व्यक्ति जो कि वहां का चौकीदार है, उससे पूछताछ की गई, क्योंकि वही वो शख्स है जिसने बेहोशी की हालत में उस छात्रा को उठाया और उठा करके नीचे लेकर के आया। तो उससे भी पूछताछ की गई कि जब वो रूम के अंदर गया तो उस वक्त हालात कैसे थे, वहां पर क्या क्या साक्ष्य हो सकते हैं, या फिर वहां पर जो छात्रा थी वो किस स्थिति में थी, क्या उसके आसपास कोई चीज़ थी जो बाद में पुलिस को नहीं मिली। ये तमाम पूछताछ की गई और वार्डन से भी पूछताछ की, करीब 1.5 घंटे तक ये पूछताछ चली। उसके बाद सीबीआई की टीम और जो पुलिस के जवान हैं वो अपने साथ इन वार्डन को और जो हॉस्टल की संचालिका है उसको अपने साथ लेकर के बाहर आई। वो उन लोगों ने अपने चेहरे पे कपड़ा लपेटा हुआ था, पूरी तरीके से वो ढकी हुई थी और वो उसको अपने साथ लेकर के सीबीआई की टीम गई। हालांकि बाहर पूरा ही जमावड़ा लग गया था, उत्सुकतावश कई आस पड़ोस के लोग थे, वो देखना चाह रहे थे कि आखिरकार यहाँ पे कार्रवाई क्या हो रही है, सीबीआई किस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। अब उन्हें भी लग रहा है कि जिस
संजीदगी के साथ, जिस गंभीरता के साथ में यहाँ जांच पड़ताल हो रही है, उससे कुछ न कुछ खुलासा हो ही जाएगा। क्योंकि पहले इन्हीं लोगों ने आरोप लगाया था जब एसआईटी जांच कर रही थी और एसआईटी ने कहा था कि हमने पूरे गर्ल्स हॉस्टल को सील कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ महिलाओं का संगठन भी आया था, आस पड़ोस के लोग भी आए थे और उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये सील करने की बात केवल कागजी दिखावा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मेन डोर पे जो मेन गेट है वो से सील कर दिया गया, लेकिन पीछे का गेट खुला हुआ है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उस रूम तक पहुंच रहे हैं, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है। यानी कि जिस गंभीरता के साथ पूरे मामले की जांच पड़ताल की जानी चाहिए थी, वो जांच पड़ताल नहीं हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने हॉस्टल में पहुंच करके पूरी जांच पड़ताल की, लोगों से पूछताछ की, जो वार्डन है उससे पूछताछ की, जो हॉस्टल की संचालिका है उससे पूछताछ की, तो उसके बाद से अब लोगों को भी भरोसा होने लगा है कि अब ये मामला जो है ये खुलेगा, खुलासा होगा और जो छात्रा है जिसकी संदिग्ध हालात में मौत हुई है उसको इंसाफ जरूर मिलेगा, उनके परिजनों को इंसाफ जरूर मिलेगा। और ये तो एक तरीके से सीबीआई की जांच पड़ताल चल ही रही है और आधुनिक तरीके से साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। एसआईटी से जो तमाम साक्ष्य मिले उसकी जांच की जा रही है, फॉरेंसिक लैब से जो साक्ष्य मिले उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन पहली बार ऐसा लोगों को भरोसा हुआ जब सम्राट चौधरी ने बयान दिया कि एक व्यक्ति की फाइल मेरे पास आ गई है, एक व्यक्ति का रिकॉर्ड है और भले मैं टारगेट पर हूं लेकिन उचित समय आने पर फैसला जरूर करूंगा, लोगों का नाम जाहिर करूंगा। तो उससे भी अब लोगों को यह भरोसा होने लगा है कि जरूर अब निर्णायक मोड़ की तरफ ये पूरी जांच जो है वो पहुंच रही है। और सरकार भी अब इसलिए पूरा आत्मविश्वास से लवरेज है क्योंकि उसको भी लगता है कि उसके पास अब हर वो जानकारी आ गई है जो पूरे मामले का पर्दाफाश करने के लिए काफ़ी है। तो फिलहाल सम्राट चौधरी का जो ये विश्वास है और उनके पास जो रिकॉर्ड है, जो फाइल है, क्या उसमें वाकई आरोपियों का पूरा काला चिट्ठा है, दोषियों का पूरा काला चिट्ठा है? क्या वो फाइल मृतक छात्रा को इंसाफ दिला पाएगी, छात्रा के परिजनों को इंसाफ दिला पाएगी? क्या सीबीआई की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है? और क्या सीबीआई ने भी संकेत दे दिया है कि अब बहुत जल्दी आरोपियों तक वो पहुंचने वाली है? तो फिलहाल जानेंगे आने वाले दिनों में कि इसमें क्या और प्रगति होती है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।